आज के लेक्चर में कास्केडिंग रोलबैक शेड्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब अपन ट्रांजैक्शन में रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं तब रिकवरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकवर करना है जो भी अपन ने डेटाबेस में परफॉर्म किया है। ट्रांजैक्शन को अपन शेड्यूल्स बोलते हैं। जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एक साथ रन करते हैं तब अपन उनको रिकवर करते हैं तो उनको रिकवरी मैनेजमेंट के अंडर डाला जाता है। कास्केडिंग रोलबैक भी एक प्रॉब्लम है जो डेटा को रिकवर करने के लिए यूज़ में ली जाती है। कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम है जो डेटा को रिकवर करने के लिए हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले अपन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम है क्या। लास्ट लेक्चर में अपन ने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी कि इररिकवरेबल शेड्यूल। इररिकवरेबल शेड्यूल में क्या है कि अपन जब भी ट्रांजैक्शन को या शेड्यूल्स को परफॉर्म करते हैं तो अगर टीआई ट्रांजैक्शन है जिसने रीड किए हैं कुछ ऑपरेशन और अपडेट किए हैं, और टीजे ट्रांजैक्शन है जिसने अपडेटेड वैल्यू ऑफ टीआई को रीड किया है, तो कमिट ऑपरेशन ऑफ टीआई इज़ कम बिफोर द कमिट ऑपरेशन ऑफ टीजे, ताकि क्या हो कि अपना जो शेड्यूल है वो रिकवरेबल कंडीशन में आ सके, कि इररिकवरेबल ना रहे। इररिकवरेबल हो जाएगा तो अपना डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा जो अपन नहीं चाहते हैं। इसी टाइप से ये प्रॉब्लम है कास्केडिंग रोलबैक की, शेड्यूल के कास्केडिंग रोलबैक की। ये भी एक प्रॉब्लम है जिससे कि अपन जो भी अपन ने जो परफॉर्म किया है शेड्यूल उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इस कास्केडिंग रोलबैक की प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए देखेंगे। जैसे कि कास्केडिंग रोलबैक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सबसे पहले कि कास्केडिंग रोलबैक होता क्या है। T1, T2, T3 में 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। 3 ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहले T1 रन कर रहा है। T1 ने रन किया रीड ऑपरेशन ऑफ ए एंड राइट ऑपरेशन ऑफ ए। फिर T2 ने किया अपडेटेड वैल्यू पढ़ रहा है ये इसकी, रीड ऑपरेशन ऑफ ए एंड राइट ऑपरेशन ऑफ ए। T3 इसकी अपडेटेड वैल्यूज़ को पढ़ रहा है, रीड ऑपरेशन ऑफ ए एंड राइट ऑपरेशन ऑफ ए। जब इन तीनों ने इनकी अपडेटेड वैल्यूज़ को पढ़ लिया उसके बाद इसमें कमिट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कमिट ऑफ T1 देन फॉलोड बाय कमिट ऑफ T2, कमिट ऑफ T2 देन फॉलोड बाय कमिट ऑफ T3। अब जो भी ये ट्रांजैक्शन है ये अपना रिकवरेबल, आपने कल पढ़ा था कि रिकवरेबल है या नहीं। अगर रिकवरेबल नहीं होगा तो पहले तो इसे रिकवरेबल नहीं होगा तो इसे रिकवरेबल बनाया जाता है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो पहले से ही रिकवरेबल है। रिकवरेबल में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन T2 T1 की अपडेटेड वैल्यूज़ को पढ़े तो उसका T1 का कमिट ऑपरेशन T2 के कमिट ऑपरेशन से पहले होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो अपना कुछ सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब कि ये शेड्यूल रिकवरेबल शेड्यूल तो है। रिकवरेबल शेड्यूल होने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम है कास्केडिंग रोलबैक्स की, जिसको भी अपन को रिमूव करना होगा। जो ट्रांजैक्शन रिकवरेबल है ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट स्टेट में ही होगा, इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये ट्रांजैक्शन रिकवरेबल है क्योंकि ये कंडीशन रिकवरेबिलिटी की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि कमिट ऑपरेशन ऑफ टीआई कम बिफोर द कमिट ऑपरेशन ऑफ टीजे। बट फिर भी इसमें कास्केडिंग रोलबैक की प्रॉब्लम है। कैसे है कि जब भी यहाँ फेल होगा ये ट्रांजैक्शन फेल होगा तो ये होगा रोलबैक। कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होता है तो रोल बैक करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन ने भी इसकी अपडेटेड वैल्यू को ही स्टडी किया है, और अपन ने देखा था कि अगर एक ट्रांजैक्शन रोल बैक हो रहा है कमिट ऑपरेशन से पहले रिकवरेबिलिटी में, तो अगर रोल बैक हो रहा है और उसका कमिट ऑपरेशन नहीं हुआ है तो दूसरी ट्रांजैक्शन को भी अपन को रोल बैक करना होगा जिसने इसकी अपडेटेड वैल्यू को रीड किया है। तो ये ट्रांजैक्शन भी रोल बैक हुआ। T3 ने भी इस T2 की अपडेटेड वैल्यू को पढ़ा है तो T3 भी रोल बैक हुआ। अब इससे क्या प्रॉब्लम कर हुई कि अपना फेलियर तो एक ही ट्रांजैक्शन में हुआ है T1 में, लेकिन T1 को जितने भी ट्रांजैक्शन ने फॉलो किया है उन ट्रांजैक्शंस को भी अपन को रोल बैक करना पड़ा। मतलब एक ट्रांजैक्शन में फेल्यूर की वजह से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करना पड़े, उसको ही अपन कास्केड रोल बैक कहते हैं। जैसे बिकॉज
T1 transaction T2 and T3 should be T3 also rollback. This is the problem of cascading rollback. Cascading rollback का क्या है कि एक बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ T1, फेल्यूर किस में हुआ, फेल्यूर ऑफ T1, फेल्यूर हमारा सिर्फ T1 में हुआ है, बट ट्रांजेक्शन T1, T2 एंड T3 भी इसकी अपडेटेड वैल्यूज़ को पढ़ रहे हैं T1 की, इसलिए ये इस पर डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स भी रोल बैक हो रहे हैं। मतलब एक ट्रांजेक्शन की वजह से मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक परफॉर्म करना पड़ रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई अपनी कास्केडिंग रोल बैक की। कास्केडिंग मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना एक साथ में, और जबकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन में फेल्यूर अक्कर हुआ भी नहीं है, एक ही ट्रांजेक्शन में फेल्यूर अक्कर हुआ है जिसकी वजह से मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक परफॉर्म करना पड़ रहा है। ये ऐसे अप टू n तक हो सकता है, n ट्रांजेक्शन्स को एक ट्रांजेक्शन की वजह से रोल बैक करना ही कास्केडिंग रोल बैक है। अब इसकी वजह से ये कास्केडिंग रोल बैक प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अपना मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स फेल्यूर नहीं होने की बावजूद भी हमें उसको रोल बैक परफॉर्म करना पड़ रहा है, जिससे कि डेटाबेस में जो अपन ने एक्सेसिंग टाइम है वो भी अपना ज़्यादा लग रहा है, और रिसोर्सेज भी जो यूटिलाइज हुए वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, और डेटाबेस की जो कंसिस्टेंसी या डिग्री है करेक्टनेस की वो स्लो हो रही है, लो हो रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। इसलिए अपने जो भी शेड्यूल्स हैं वो कास्केडिंग रोल बैक को फॉलो नहीं करने चाहिए। अब जब अपन कास्केडिंग रोल बैक की प्रॉब्लम को हाइड करना चाह रहे हैं ट्रांजेक्शन्स में से, तो अपन उसके लिए कैस्केडलेस शेड्यूल डिज़ाइन करते हैं। कास्केडिंग की प्रॉब्लम, रोलबैक्स की प्रॉब्लम को कास्केडलेस शेड्यूल के थ्रू रिमूव किया जाता है। अब ये कास्केडलेस शेड्यूल होता क्या है, ये पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वी कंसीडर ट्रांजेक्शन TI एंड TJ, दो ट्रांजेक्शन कंसिडर किए जिसमें जो TI एंड TJ है, सच दैट TJ रीड्स अ डेटा आइटम written by TI, then the commit operation of TI should be appear before the read operation of TJ। इसे क्या कह रहा है कि दो ट्रांजेक्शन TI एंड TJ है, जिसमें से TJ रीड कर रहा है T1 की वैल्यू को, तब क्या होना चाहिए, TJ रीड कर रहा है T1 की वैल्यू, देन द कमिट ऑपरेशन ऑफ TI शुड बी अपीयर बिफोर द रीड ऑपरेशन ऑफ TJ। अब इसको एक शेड्यूल लेके समझते हैं। T1, T2 एंड T3 तीन शेड्यूल है, तीन ट्रांजेक्शन है जिसका एक शेड्यूल है। रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसमें भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया और राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये क्या बोल रही है डेफिनेशन से, कैसे किस टाइप का शेड्यूल होगा ये, कभी रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन, ये किस टाइप का शेड्यूल होगा। TI एंड TJ, T1 और T2 को देखते हैं। T1 T2 रीड्स अ डेटा आइटम रिटन बाय TI। T2 ने TI के डेटा आइटम को रीड किया है, ये कंडीशन ट्रू है। तब क्या करना है अपन को, देन द कमिट ऑपरेशन ऑफ TI शुड बी अपीयर बिफोर द रीड ऑपरेशन ऑफ TJ। TJ के रीड ऑपरेशन से पहले ही अपन को कमिट ऑपरेशन ऑफ TI परफॉर्म करना पड़ेगा।
मतलब कमिट को यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा टी से पहले। इस ट्रांजेक्शन में भी यही होगा, कमिट को अपन को पहले परफॉर्म करना होगा इसके रीड करने से पहले, और फिर कमिट को यहाँ परफॉर्म करना होगा इसके रीड करने से पहले। अब जो ये ट्रांजेक्शन अपना शेड्यूल अपना क्रिएट हुआ है वो कैस्केड लेस शेड्यूल है, लेस शेड्यूल। कैस्केड लेस शेड्यूल मतलब कि इसमें कास्केडिंग रोलबैक्स नहीं है। कैसे नहीं है, देखो पहले अपना क्या था कि इसने अपडेटेड वैल्यू को पढ़ा, इसका कमिट पढ़ लिया इन्होंने, ये सही है ट्रांजेक्शन कोई फैल्यू नहीं है, बट इसके कमिट से पहले फैल्यूर आ गया जिसकी वजह से इसको रोल बैक करना पड़ा और इसकी अपडेटेड वैल्यूज़ को भी रोल बैक करना पड़ा। अब इसका कमिट ऑपरेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो मतलब कि ये परमानेंटली यहाँ पे स्टोर हो जाता है। परमानेंटली जब अपडेटेड वैल्यू स्टोर हो जाएगी तब अपन T2 को रीड कर रहे हैं। जब परमानेंट वैल्यू स्टोर हो जाती है तो डेटाबेस में वैल्यू चली जाएगी, डेटाबेस में वैल्यू चली जाएगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपन कितने भी ट्रांजेक्शन्स को रीड करें, तो इसमें कोई इनकन्सिस्टेंट स्टेट या इनकरेक्टनेस आएगी ही नहीं, क्योंकि अपन कमिट ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। और अगर यहाँ कमिट से पहले फेल्यूर भी आ जाता है तो अपना ये ट्रांजेक्शन तो रन ही नहीं होगा। ये ट्रांजेक्शन रन होगा तो वो डेटाबेस की जो करेक्ट स्टेट है, कंसिस्टेंट स्टेट है, उसी पे रन होगा। मतलब कि ये अगर फेल भी हुआ, रोल बैक भी हुआ, उसकी वजह से इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नो चेंज की कंडीशन रहेगी, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे भी नो चेंज की कंडीशन रहेगी। नो चेंज मतलब कि एक ट्रांजेक्शन के फेल होने पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन का फेल्यूर नहीं हो रहा है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन अपन करेक्टली रन कर पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को बोलते हैं कास्केड लेस शेड्यूल। मतलब जब भी अपन डेटाबेस में शेड्यूल बनाते हैं तो अपन को ये भी देखना होगा कि वो रिकवरेबल है या नहीं। रिकवरेबल के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ सकती है, कास्केडिंग की प्रॉब्लम, कास्केडिंग रोलबैक की प्रॉब्लम, देन अपन ये इंश्योर करेंगे कि वो शेड्यूल जो है वो कास्केड लेस शेड्यूल भी होना चाहिए। Thank you.